क्या लग रहा है, ईमानदारी की बात, सच दिल की बात बताना है, सरकार क्यों नहीं आ रही है, उनका कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं सुन रहा है? भाई 18 दिन से एक आदमी बैठा हुआ है। घमंड। आज क्या मोटिवेशन था, अचानक से क्यों लगा कि जाना चाहिए यहाँ पर? सर के लिए तो जाना चाहिए। मेन चीज़ें जो मैं अपने लिए आया हूँ, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने लिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ये हमें पूरा ना एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, रिफॉर्म करना है। जब वोट लेने आता है नेता, तब उससे तक तो कोई सवाल पूछता नहीं कि आपने ये वादा किया था, पूरा किया, हमारे सड़क पे नाली नहीं बनी है, पानी भर जाता है बारिश में, ये तो पूछता नहीं यार। प्रधानमंत्री जी तो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, तो पेपर लीक पर क्यों नहीं? कि जिस दिन हम पेपर देने जाते हैं, आप स्टेशन पे चले जाइए, लड़के गाय भैंसों जैसे भर के जाते हैं। एक शुरुआत है कि कल को कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा तो उसके दिमाग में ये जरूर रहेगा कि यहाँ पे शिक्षा के लिए लोग आवाज उठाते हैं। जब पेपर लीक होता था, सिर्फ पेपर लीक नहीं होता सर, राष्ट्र का भविष्य लीक हो जाता है। जंतर मंतर की आज की ये तस्वीर है, ये 18वां दिन है जब सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार जारी है। उनकी हालत नाजुक है, उनका वजन करीब 9 किलो घट चुका है, बीपी उनका लगातार लो है, और इस बीच विपक्षी नेताओं का आना जाना भी जारी है। जो समर्थन है, जो भीड़ है, वो जो उनके समर्थन में आई हुई है, उसको मैंने कैमरे के जरिए आपको दिखाने का प्रयास किया। अब लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि भाई 18वें दिन अब लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या उनको वाकई लगता है कि इस देश में एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है और वो 18 दिन बाद भी डायलॉग के लिए इस मंच के आसपास, इस मंच और इस आंदोलन के पीछे जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करने नहीं पहुंची है, तो उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? लोकतंत्र की जो नींव है वो तो संवाद पे ही बनती है ना, कि आपसी संवाद हो। अगर सरकार के विरोध में या सरकार से डिमांड करते हुए कोई अपनी बात रखना चाहता है तो सरकार संवाद स्थापित करे, ना कि एकदम जड़ की तरह हो जाए कि विरोधी हैं तो हम बात नहीं करेंगे। तो इससे जो लोकतंत्र की आत्मा है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। लोगों से जानेंगे, समझेंगे लोग क्या सोचते हैं, जो ये संवाद नहीं हो पा रहा है, ये जो आंदोलन लगातार खिंचता जा रहा है, इसके बारे में कहा गया कि 20 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होगा, एक मार्च निकलेगा यहाँ से संसद तक का। तो आप लोग आज आए हैं, पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं, पहली बार आए सर। इससे पहले क्यों नहीं आए थे? मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, इलाहाबाद से तैयारी कर रहा हूँ। और अभी आज क्या मोटिवेशन था, अचानक से क्यों लगा कि जाना चाहिए यहाँ पर? आज आने का तो पहले से सोच रहे थे, लेकिन दरअसल अपने कार्यक्रम में, मतलब पढ़ाई के और सर्कुलर में जो है व्यस्त रहने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अभी समय निकला तो लगा कि नहीं, सर के लिए तो जाना चाहिए। मेन चीज़ें जो मैं अपने लिए आया हूँ, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने लिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने वो मार झेली है जब क्या कहते हैं पेपर लीक होता है, चाहे वो यूजीसी नेट का हुआ हो। सबसे बड़ी बात है कि अभी पेपर ये स्ट्राइक चल रहा है और क्या कहते हैं पेपर लीक का मुद्दा नीट का चल रहा था, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे थे। यूजीसी नेट का भी लीक हुआ है। इससे पहले यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इतनी भगदड़ कोई व्यवस्था नहीं होती है। पेपर लीक होता है, हमें दोबारा जाना पड़ता है। हमें ना कोई क्या कहते हैं फिर से हमारे पूरे पैसे सब कुछ, मतलब जितने चीज़ होते हैं, हमारे संसाधन बेकार होते हैं, हमें कोई रिफ़ंड नहीं मिलता है। ना केवल रिफ़ंड ही नहीं, हमारी जो मेहनत होती है बेकार जाती है। अभी यूपीएसआई और अन्य अलग अलग एग्ज़ामों के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है कि अगर कोई, जैसे अभी शायद मेरे ख्याल से टीजीटी या पीजीटी का रिजल्ट आया, 125 में से 124 के कट ऑफ जा रहे हैं। उसमें सीधा पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये नीट एक सिंबॉलिक है। ये हमें पूरा ना एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, रिफॉर्म करना है। अब इनको, सरकार को ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये अगर हमें विकसित भारत, हमेशा ये बोलते हैं कि हमें विकसित भारत 2047 तक करना है, हमें भारत देश को विकसित करना है, वो कैसे होगा? सबसे बड़ा जो हथियार है शिक्षा। शिक्षा में बजट का क्या है, NEP 2020 आया, आज तक वो लागू नहीं हो पाया है। कई बच्चे हैं, मैं खुद उस NEP 2020 का मार झेल रहा हूँ कि पीजी होने के बाद BEd 1 साल का हो जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ, जो कि 2020 में आया। कब इम्प्लीमेंट होगा? जवाबदेही सरकार तय नहीं करेगी। सबसे अच्छी बात जो इन्होंने बोली वो ये बोली कि मैं खुद के लिए आया हूँ, अपने भाई बहनों के लिए आया हूँ, अपने मित्रों, अपने दोस्तों के लिए आया हूँ, जो कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम से त्रस्त हैं, या आने वाले भविष्य में उनको इसका सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही वो जो आदमी बैठा है, जो फिलहाल अभी मेरे नज़र में नहीं है, सोनम वांगचुक, उनकी चिंता थी इनको कि एक आदमी इनके लिए 18 दिन से बैठा है भूखा प्यासा, तो उसके लिए ये लोग आए। आप लोग किस लिए आए भाई? क्या नाम है आपका? देखिए, आज 18 दिन हो गया। नाम है आपका? डॉक्टर विक्रम चौरसिया। क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ सर। खुद भुक्तभोगी हूँ। पिछली बार नीट का पेपर लीक हुआ और उसके 10 दिन के बाद यूजीसी नेट JRF का, जिसका खुद मैं देकर आया था, वो भी एग्जाम लीक हो गया। लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की बातें करते हैं। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप भी हैं सर।
लेकिन ड्यूटीज आर्टिकल 51 को लेकर लोग नाराज होते हैं। यहाँ से संसद कितना दूर है? पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे शिक्षा मंत्री जी की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी तो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, तो पेपर लीक पर क्यों नहीं? बैक टू बैक पेपर लीक हो रहा है 18 दिन से। जो हमारे वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, क्या इनको कोई पेपर देना था? नहीं ना। ये हम युवाओं के लिए, जो राष्ट्र का रीढ़ बोला जाता है युवा शक्ति, उसके लिए बैठे हुए हैं कि उनको न्याय मिले, क्योंकि 22 छात्र सुसाइड कर लिए हैं और ना जाने कितने डिप्रेशन में चले गए हैं। जब पेपर लीक होता था, सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है सर, राष्ट्र का भविष्य लीक हो जाता है। माँ बाप के बरसों की गाड़ी कमाई और सपने लीक हो जाते हैं, उस बच्चे का भविष्य लीक हो जाता है। और इनके बच्चे तो विदेशों में चले जाते हैं पढ़ने, या इनका इलाज कराना था विदेशों में चले जाएंगे, लेकिन जो नीट फर्जी करके आएंगे, पेपर लीक के माध्यम से आएंगे, वो आम आदमी पर इलाज करेंगे और इंस्ट्रूमेंट गलती से छोड़ देंगे, जो भी उनका टूल्स होता है। ऐसा कई बार मैंने देखा, आप भी देखे, न्यूज़ में वायरल हुआ। तो क्या इस तरीके से लीकेज जो होती हैं, ये सिर्फ लीक नहीं होता है, इससे हमारा विश्वगुरु बनने का जो सपना है वो लीक हो रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आह्वान करता हूँ कि जैसे परीक्षा पर चर्चा करते हैं, वैसे पेपर लीक पर एक चर्चा कर दीजिए, एक संबोधन तो कर दीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि किसान मजदूर क्यों ये एजेंडे में सरकार के ये इतना डिमांड हो रही है, अनशन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है इतने दिनों से, सरकार के एजेंडे में क्यों नहीं आता? क्यों बात नहीं होती इसमें? यही तो दुर्भाग्य सोचने वाली बात है। न जाने मैंने भी इस पर कितना लिखा, सोचा, आखिर में क्यों नहीं आती है? जिस राष्ट्र का मैंने शुरुआत किया कि रीट होता है युवा, मैं बार बार युवाओं से आह्वान किया हूँ और फिर आज आह्वान कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि युवा कोई जाति धर्म का नहीं होता है छात्र, और ना ही किसी दल बल का होता है कि इस पार्टी का उस पार्टी का, इस वो अपने आप में एक विंग है। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ कोई भेदभाव नहीं करते, उसमें कोई भी पक्षी कहीं बैठ रही है ऊपर नीचे, वैसे युवा कोई ऊपर नीचे बैठा है और उसका कम से कम पेपर लीक मत होने दीजिए, या उसके साथ किसी तरीके का अन्याय। जब वो आवाज उठाता है तो कई बार उस पर झूठे मुकदमा और लाठियां तक बरसाई जाती है सर, आपने भी देखा होगा, न जाने कितने आपने रिपोर्टिंग किया होगा। मैं खुद पेपर देने गया था सर, धक्के खाकर किसी तरह एक दूसरे पर चढ़ के 3 बजे सुबह में उतरता हूँ मैं ट्रेन से, और किसी तरह वहाँ पर बैठता हूँ, मच्छर काट रहा है। मेरे जैसे हजारों छात्रों के साथ ऐसा था। मेरे स्टेशन पर ही उस जहाँ मैं उतरा था सर, रुकूंगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ना जाने लड़कियाँ भी थी, होटल नहीं मिला, वहीं बैठे रहे, वहीं स्टेशन पर फ्रेश हुए। और मेरी मम्मी फ़ोन की कि बेटा पेपर कैसे हुआ, क्योंकि हमारे माई बाबू गाँव में रहते हैं, खेती बाड़ी वाले हैं। तो हमने बोला बहुत बढ़िया गया, सच में बढ़िया गया था, लेकिन आधा भी रास्ता घर पहुँचा, मैंने पता चला पेपर लीक हो गया, सब न्यूज़ में चलने लगा। यहाँ पर क्या होता है जब आता है ऐसी खबर आती है लीक हो गया और अच्छा हुआ था पेपर, तो फिर यहाँ क्या ख्याल है? भी बोल रहे हैं ना, तो लग रहा है कि चक्कर खा के गिर जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाता है युवा सर, सुसाइड करता है सर। हम लोग सुसाइड भी नहीं कर सकते सर, सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है, सुसाइड कोई हल नहीं है। मैं सारे युवाओं से आह्वान कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, विपरीत परिस्थिति में मैंने भी रखा और ना जाने कितने छात्रों को मैंने खुद बचाया है। मैंने कई सारे आर्टिकल लिख कर लोगों को संबोधन कर मिलके, ऐसी कदम मत उठाना, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है और तुम्हारे जीवन सिर्फ परीक्षा नहीं है, परीक्षा के ऊपर भी जीवन है। देखो एक जीवन वहाँ पे दांव पर लगा है, और किसके लिए सुनो, एक जीवन वहाँ पे दांव पे लगा है और बहुत लोग चिंतित नजर आ रहे हैं मुझको, और शायद ये भीड़ जो दिख रही है वो भी इसीलिए है क्योंकि सब चिंता में है। बीपीएससी का पेपर 26 को है, मेरे जैसा और भी मेरे मित्र मिले, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे वो भी मिले। मैं बोला तेरा भी पेपर है भाई, तो बोला पेपर देकर क्या करूंगा, पता चला गया लीक हो गया, तो हमको लड़ना है। अब लड़ना है, किसके खिलाफ लड़ना है भाई? तो पेपर लीक के खिलाफ। क्या कोई मंत्री के, प्रधानमंत्री के खिलाफ? नहीं जी, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमको जैसे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं वो ऐसे ही पेपर लीक पर आप चर्चा कह रहे हैं कि लड़ाई सरकार से नहीं है, लड़ाई सरकार की नीतियों से है एजुकेशन पे, पेपर लीक पे। अहिंसावादी तरीके से, हम बुद्ध के धरती से हैं, हम गांधी के धरती से, हमें हिंसा नहीं करना है। से हो भाई, कहाँ से? जी बिहार से, कैमूर भभुआ से हूँ, और मेरे को हिंसा नहीं करना, अहिंसा का मैं कभी समर्थन नहीं किया। मैं अहिंसावादी हूँ, भले आवाज तेज बोल रहा हूँ क्योंकि दर्द है, लेकिन अहिंसा, गलती से एक चींटी भी दब जाती है। अहिंसा से ही रास्ता निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, पर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। शिक्षा मंत्री के भ्रष्टाचार का क्या उचित इलाज किया जाए, उसके बारे में सर बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम गुलशन है और मैं दिल्ली कहाँ से गुलशन? मैं दिल्ली से हूँ। क्या लिया है? वोट वापसी, पासबुक, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस प्रमुख, शिक्षा मंत्री, वो वोट वापसी, धन वापसी, पासबुक, क्या है भाई ये? सर देखिएगा, यहाँ पर पेपर लीक जो से निकल के सामने आए हैं, ये वो पेपर निकल के आए हैं जो हेडलाइन बन गए। बाकी पेपर लीक तो कितने हुए हैं अभी कुछ पता ही नहीं है उनका, ठीक है।
यहाँ पर हंगर स्ट्राइक चल रही है, इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर आके दिल्ली कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी भी क्यों मिनिस्टर, नहीं पड़ रहा फर्क? क्योंकि हमारे देश के अंदर वोट वापसी का कानून नहीं है। हमें वोट देके सिर्फ अपने निगम पार्षद को, विधायक सांसद को चुनने का राइट। सवाल तो पूछती नहीं जनता, वोट वापसी कहाँ से लेगी यार? देखिएगा हैं, जब वोट लेने आता है नेता तब उससे तक तो कोई सवाल पूछता नहीं कि आपने ये वादा किया था पूरा किया, हमारे सड़क पे नाली नहीं बनी है, पानी भर जाता है बारिश में, ये तो पूछता नहीं यार आदमी, वोट वापसी कहाँ से होगा? देखिएगा सर, मेरी आप प्रक्रिया बता दूं, हमें वोट देके सिर्फ चुनने का ही राइट है। अगर वो काम नहीं करता तो वोट वापस लेके उसको बदलने का राइट नहीं है। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओ, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, वो इतने डेवलप है, वहाँ पर वोट देके चुनने के साथ साथ वोट वापस लेके बदलने का भी राइट है। और यहाँ पर जो चुनकर आता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, वहाँ पे तो सिर्फ 2 साल का ही होता है। सिर्फ एक पीएम लेवल का आदमी जो होता है वहाँ पर, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, उसका 4 साल का होता है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, 2 साल का टाइम पीरियड और उसमें भी वोट वापसी। और देखो हमारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, ये रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन सब पढ़ाते हैं, लेकिन वोट वापसी का इतना इंपॉर्टेंट कानून है वहाँ पे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बात होगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकाश है। मेरा नाम आकाश कहाँ है से आए हो आकाश? सर। मैं यहीं दिल्ली से आया हूँ। मैं रहता यूपी में हूँ, दिल्ली आजमगढ़ में कहाँ? आजमगढ़। आजमगढ़। क्या करते हो दिल्ली में? दिल्ली में सर मैं प्रिपरेशन करता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम की। बात की प्रिपरेशन कर रहे हो? सर यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ सर। मैं यहाँ क्यों आए हो? सर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं सोनम वांगचुक का न्यूज़ देखा, आप लोग के माध्यम से मुझे पता चला कि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको एक सॉलिडेरिटी मिले, लोगों को देखें और वो एक मोटिवेशन उनके अंदर भी आए और इन लोगों के अंदर भी मोटिवेशन आए कि सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। सर देखिए मेरा पेपर था। और जैसे आज आप पहली बार आए हो? यस सर, मैं पहली बार आया हूँ। तो प्रोटेस्ट तो बहुत दिन से चल रहा है, आज उनका 18वां दिन है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आज मुझे भीड़ दिख रहे हैं, पहले भी मैं आया हुआ हूँ, तो सोनम वांगचुक की जो हालत है, जो ख़राब हो रही है, क्या उसको देख के ये आ रहा है मन में कि नहीं जाना चाहिए? ऐसा हो रहा सर है? सोनम वांगचुक को भी देख के आ रहा है कि इमोशनल अंदर से निकल रहा है कि जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े आदमी हैं, जो इस देश के धरोहर हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्यों अपने घर में बैठे हैं? हम स्टूडेंट हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए एक मोटिवेशन है वो, तो हम क्यों ना आए उनके लिए? लड़ भी तो आप ही के लिए रहे हैं। हाँ जी सर, हम आएंगे ही ना, क्योंकि सर देखिए हमारा पेपर था, पेपर में बिहार बांका में भेजा हुआ था सेंटर, जाने में सर 3 दिन लगा। यहाँ दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, 2 ट्रेन चेंज करके बांका जाना पड़ा। शिक्षा विभाग का पेपर था बिहार का, जाने के बाद पेपर दे के आने में टोटल 5 दिन लग गए और लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चे आ गए। एक स्टूडेंट का जो खर्चा होता है यहाँ का, उसका परिवार एक सोर्स होता है और किसी स्टूडेंट के 10 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा आता नहीं ये होगा। आप पे इसलिए डाला जाता है क्योंकि आप किसी नेता विधायक के पुत्र तो हो नहीं, उनके पुत्रों को पढ़ना नहीं पड़ता, उनको ना फॉर्म भरना है, उनको तो पता है कि पिताजी रिटायर होंगे, टिकट हमको मिल जाएगी, तो उनको ये सब करना नहीं। इसलिए नेता लोग समझ नहीं पाते हैं बात कि छात्रों के लिए करना क्या है। अगर उनके छात्र भी सरकारी स्कूल में पढ़ें, उनके छात्र भी आप लोगों की तरह फार्म भरें, तो उनको चिंता हो ना कि यार बेटा हमारा परेशान होगा, उसको। मैं कह रहा हूँ सर, एक सर्वे किया जाए सभी नेताओं और जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके परिवार के लोगों को लाया जाए और उनके बैकग्राउंड एनालिसिस किया जाए कि उनके बेटे आखिर पढ़ क्या रहे हैं, और वो डाटा जो है सार्वजनिक किया जाए। इलेक्शन कमीशन को बोला जाए कि वो पूरी तरह से सार्वजनिक करे डाटा, और जनता तब देखे। अरे इस देश में तमाम हादसे हो जाते हैं, उनकी एसआईटी बनती है, एसआईटी रिपोर्ट तक तो सार्वजनिक कभी होती नहीं है। आप कह रहे हो ये सार्वजनिक कहाँ होगा यार? पर ठीक है, डिमांड करते रहना चाहिए, आवाज़ उठाते रहना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हिमांशु सर। हिमांशु। आप स्टूडेंट है सर। स्टूडेंट हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ गवर्नमेंट आज जॉब। पहली बार आए हो यहाँ पे? हाँ पहली बार यहाँ। ये पहली बार आज बड़े लोग दिख रहे हैं जो पहली बार आए हैं, कि आज अचानक से मोटिवेशन कहाँ से आया? मोटिवेशन क्या सर, मतलब कि हम लोग का था कि हम लोग भी अपने पढ़ाई में व्यस्त थे, कहीं ना कोई एग्ज़ाम लगा ही रहता है। आज नहीं, मतलब कि फिर कोई ना कोई लगातार फॉर्म भर रहे हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम लगता है, तो जिस हिसाब से जब टाइम मिलेगा तो उसी हिसाब से हम सोचे कि चल के एक बार देखते हैं। क्योंकि आप लोगों को क्या लग रहा है, ईमानदारी की बात, सच दिल की बात बताना है, सरकार क्यों नहीं आ रही है? उनका कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं सुन रहा है? भाई 18 दिन से एक आदमी बैठा हुआ है। घमंड 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 हो गया। इस बात का घमंड अब देखो, मैं साफ सीधी बातें करता हूँ, वो आपके ऊपर है, दिखाओ ना। करो भाई, हम दिखाएंगे, गाली मत पकड़ना, बाकी सब करना। नहीं, मैं गाली नहीं बकता। देखो, जो अभी ये पेपर लीक हुआ है ना, ये पिछले 11 साल से चल रहे हैं हर जगह पे। सरकार ने जो है बहुत ही चतुराई दिखाते हुए अपनी सारी उन पे कब्जा कर लिया है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, और वो ये सब उन्होंने इसलिए करा है ताकि वो अपने हर काला काम आराम से कर सके। उनके यहाँ पे जितने हमारे यहाँ पे वोट चोरी हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बलात्कारी हो, रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, करप्टेड पर्सन हो, इनसे जुड़ा हुआ जो भी है वो सब इनके पास जुड़ चुका है। उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है।
और भैया जितने भी सबूत इनके खिलाफ इकट्ठे किए जाते हैं या कोई बोलता है तो उसे निपटा दिया जाता है। यही तो हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अभी बिहार में कभी एक तिवारी करके भाई जो है मार दिया गया गलत उसमें झूठे भरत तिवारी सिर्फ वही थोड़ी मर रहा है, आए दिन कम से कम 10 मर रहे होंगे, बट वो न्यूज़ में आते नहीं है, वो पता नहीं चलता। क्या देखो ये अतिरेक हो गया कि मर रहे होंगे, अज्यूम करके बात नहीं करनी चाहिए। आप लोग नौजवान हो है क्या कि सब लोग ऐसी बातें करते हैं, नेता भी ऐसे बातें करते हैं अज्यूम करके कि हमको लगता है ऐसा होगा। मैं छात्रों से ये निवेदन करता हूँ, आप लोग सब नौजवान हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप जब भी बात करो ना हमेशा फैक्ट पे करो, है ना। हमेशा भावुक होकर बात करोगे तो आप में और नेता में फर्क नहीं रह जाएगा। आप लोग हमेशा फैक्ट पे बात करो। पेपर लीक हुआ है तो फैक्ट है। इस पे बात करिए। जो मेन चीज़ है साहब हैं क्या आप? हाँ जी, जो कहाँ प्रैक्टिस कर? मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कड़कड़ूमा में बैठता हूँ। आज कैसे आना हुआ? हम जो हैं जो यूथ हैं, जो एजुकेशन जिनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए आए हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि उसको भी एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। उसका कारण ये है कि जो एजुकेशन लेवल है वो आए दिन महंगा होता जा रहा है और हर आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है कि यहाँ ज़्यादातर लोग भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये सोचिए एक नर्सरी क्लास से स्टार्ट होता है, प्ले वे स्कूल हो गया, फिर उसके नर्सरी केजी यूकेजी दुनिया भर के, और अगर आप उसकी फ़ीस भी मालूम करेंगे 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 और 1-1 लाख तक फ़ीस है। तो ये जो गरीब लोग हैं, जो हम लोग गरीब हैं, वो कैसे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला पाएंगे? बात का सरकार जवाब देगी कि सरकारी स्कूल भेजो, वहाँ पढ़ाओ जाके। क्यों नहीं भेजते हैं आप लोग? क्यों नहीं भेजते हैं आप लोग? 1 लाख स्कूल बंद हो गए इसी देश में, और बस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी भी गलती है कि हम गवर्नमेंट को देखते आ रहे हैं 14 साल। कोई भी बैठ रहा है अनशन पे, हम दूर से देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कि हाँ वो गवर्नमेंट, किसान बैठे थे तो भी देख रहे थे। पेपर बिहार में लीक हुआ, बिहार के लोगों ने, स्टूडेंटों ने धरना प्रदर्शन किया, बुरी तरह से मारा गया। अन्य स्टेट में हमने सोचा भाई मैं यूपी से हूँ, मैं सोच रहा हूँ चलो मेरी बारी आएगी, मेरे ऊपर अभी गुजर नहीं रही है। अब तो नीट का पेपर पूरे देश में सबके साथ हुआ है। आज भी हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, गवर्नमेंट इसलिए शिथिल पड़ी है, उसको पता है कि जनता बस सोशल मीडिया पे आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये भी है, मैं भी अभी आप देखना 15 दिन बाद ये कंट्रोवर्सी वाली चीज़ हो जाएगी, लेकिन 15 दिन बाद अभी कांवड़ यात्रा स्टार्ट होगी। हर घर से लगभग 50% लोग जाएंगे, 50% युवा जाएंगे, तभी भीड़ हो रही है। और गवर्नमेंट फूल भी बरसाएगी, हेलीकॉप्टर से बरसाएगी, और मीडिया कवर करेगी कि गवर्नमेंट फूल बरसा रही है, भव्य काम हो रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जिस दिन हम पेपर देने जाते हैं, आप स्टेशन पे चले जाइए, लड़के गाय भैंसों जैसे भर के जाते हैं। जैसे आपको अगर रेज्यूम नहीं कर पाएंगे, जब अज्यूम करने की जरूरत नहीं भाई, हम देखते हैं, हम साक्षात वीडियो विजुअल्स आते हैं, हम देखते हैं। जैसे भर के जा रहे हैं, और वहाँ पे कोई दिक्कत, कोई दिखाने वाला नहीं है, बस सब देख रहे हैं क्या है, बच्चे पेपर देना, बेटा संघर्ष है, करते रहो। अरे भाई संघर्ष का एक लिमिट होता है। इंसान जैसे संघर्ष करना चाहिए ना, आप जानवर ही जैसे बना दियो हमें कि जानवरों जैसे तुम्हें जा रहे हो, पेपर दो, गाय भैंसों जैसे भर के जाओ, पेपर दे के बाहर निकलो। लीक हो गया है, क्यों लीक हो गया है? क्योंकि 2 ही चीज़ अब दुनिया में रह गई है, भारत में रह गई है। एक तो कैपिटलिस्ट लोग हैं जो पेपर, एक तबका है जो गाड़ी से 4 व्हीलर से जा रहा है अपने बेटे को लेकर, बेटा सब सेट है, पेपर देना है तुम्हें, बाहर आना है, पेपर लीक है, दुनिया जाने पेपर लीक है, गरीब बच्चे जाने पेपर लीक है। हमारा काम हो रहा है क्योंकि 4 व्हीलर से जा रहे हैं, आराम से एसी में जा रहे हैं, होटल ले रहे हैं बढ़िया 4 व्हीलर में, तो वो तो कहेंगे कि पेपर लीक होगा तो यार भुगतना तो उनको भी पड़ेगा। सर उनके लिए दिक्कत, उनका ये है कि अगर पेपर लीक गवर्नमेंट कैंसिल नहीं करती, एक कॉन्फिडेंस भी तो है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, तभी तो पेपर लीक वाले लोग भी इतना आ रहे हैं। भाई 90 पेपर लीक हुआ, जो बेच रहा है वो भी तो कहता होगा कि अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, देखते हो आप, ये भी तो कॉन्फिडेंस है। एक बात आपने बड़ी मजबूत बोली कि सोशल मीडिया पे तो बड़ा समर्थन मिलता है, पर ज़मीन पर, सड़क पर, एक्चुअल पे क्या उतना समर्थन मिलता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी से वो चीज़ जुड़ भी जाती है कि सरकार इस बात को या इस आंदोलन को संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको वो दबाव महसूस नहीं हो रहा होगा शायद। तीसरा दिन है, बट मैंने आज देखा है, अब पहले जैसा नहीं है, बदल रहा है, आज बदला है माहौल। हाँ, और 2-3 दिन में बदलेगा माहौल। हाँ, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि बदलेगा माहौल, और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि इस देश में फिर आंदोलन होंगे कि नहीं होंगे। ये डिसाइड होगा, इसी बार हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये बस ये घमंड हो गया है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और मैं पूरी देश के जितने युवा हैं उनसे कह रहा हूँ, भाई जहाँ हो, जैसे हो, जिस तरह से आप अगर गवर्नमेंट के प्रति अपना दिखा सकते हो कि गलत हो रहा है, जो भी आपके साथ छोटा भी इंसिडेंट अगर किसी एग्जाम में हुआ है, जिस भी एग्जाम को दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि बस नीट के लिए ही है, सबको भुगतना है। हर पेपर में जो बीपीएससी दे रहा है, आरपीएससी दे रहा है,
जितना भी एग्ज़ाम हर स्टूडेंट भुगत रहा है, इवन आपके स्कूल में भी अगर गलती है, अगर आपके स्कूल अच्छे नहीं हैं तो भी तो उसके लिए तो प्रोटेस्ट है। केवल एक रिफॉर्म से तो काम चल नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। क्या करते हो प्रदीप? मैं छात्र हूँ LLB का। कहाँ से आए हो? मैं गोरखपुर से आज ही रेलवे 2 दिन ट्रैवल करके आज पहुँचा हूँ यहाँ पे। और ये सिर्फ घर वालों ने आने दिया? क्या बता के आए हो घर में? यही बता के है कि मैं जंतर मंतर पे जा रहा हूँ, लेकिन यही बताना भी चाह रहा हूँ मैं आपको कि जब वहाँ पे हम ये बातें करते थे, आप लोगों का न्यूज़ मीडिया देख के हमें समझ में आता था, तो लोग यही बातें करते थे कि आप रेजिग्नेशन क्यों चाहते हैं। तो मैं कई बार सोचता था और बता भी नहीं पाता था, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। सर, अगर आज ये शुरुआत हुई है, इसके पीछे सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं है कि हमने किसी मंत्री का रेजिग्नेशन ले लिया है। एक शुरुआत है कि कल को कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा तो उसके दिमाग में ये ज़रूर रहेगा कि यहाँ पे शिक्षा के लिए लोग आवाज़ उठाते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए देखिए, मैं समझता हूँ धर्मेंद्र प्रधान अगर रेजिग्नेशन दे देंगे तो बीजेपी का ही तो दूसरा मिनिस्टर आएगा, लेकिन उसके दिमाग में ये रहेगा कि अकाउंटेबिलिटी देनी है। तो हम उनको समझाना चाहते हैं कि आप अकाउंटेबल बने, रिस्पॉन्सिबल बने, और ये रेजिग्नेशन से ही शुरुआत होगी। गोरखपुर से आए इस नौजवान ने बड़ी मजबूत बात बोली है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई एक इस्तीफे से क्या हो जाएगा, तो एक इस्तीफे से अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जवाबदेही तय होगी, और अगला जो भी मंत्री बनेगा उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल, ये डर, ये खौफ रहेगा कि अगर कुछ गलती करूँगा जिससे लाखों करोड़ों नौजवान प्रभावित होंगे तो फिर जवाबदेही तय होगी, तो फिर ये फिर से सड़क पर उतरेंगे और आपकी कुर्सी भी जा सकती है। और लोकतंत्र में ये जनता का ये भय, ये डर, नौजवानों का डर होना भी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। क्या नाम है सर आपका? विजय भाटिया। क्या करते हैं विजय आप? हाँ जी, विजय नाम है आपका? यस। क्या करते हैं विजय? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो नौकरी कर रहे हैं अच्छा खासा, तो यहाँ कैसे आना हुआ फिर? यहाँ इसलिए आना हुआ क्योंकि आप जो पूछ रहे थे ना कि ये आज से शुरू हुआ है, अब से पहले इतनी भीड़ नहीं थी, तो मुझे भी, मैं ये कह सकता हूँ कि 2-3 दिन पहले से ये पता चला, क्योंकि न्यूज़ में कुछ था ही नहीं। तो मेरे तक न्यूज़ पहुंचने में जब इतना टाइम लग रहा है तो दैट मीन्स के वो आगे जो बच्चे इतने सोशल मीडिया पे, मैं भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, इस वजह से मेरे पास इतनी लेट न्यूज़ पहुंची, तो इसीलिए लोगों के पास भी लेट न्यूज़ पहुंच रही है। जैसे जैसे पहुंच रही है लोग आ रहे हैं, तो मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, अभी तो छोटे हैं, एक 9th में है बेटी मेरी, तो मैं इसलिए आया हूँ कि एटलीस्ट उनको ये पता चले कि सवाल करना चाहिए। मैं इसलिए भी नहीं आया हूँ कि कल को उनको एग्ज़ाम देना है या कुछ करना है, उनको मैं, हो सकता है कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत भी ना पड़े कल को, पर मैं ये उनको दिखाना चाहता हूँ कि वो एक नागरिक होने के तहत उनको सवाल करना ज़रूरी है। अच्छी बात आपने बोली भाई, बहुत आपको धन्यवाद और बहुत आपको बधाई कि आप इस तरीके से सोचते हैं। यू लिव बाय एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल ही सेट नहीं करोगे अपने बच्चों के सामने और आप मोबाइल पे बस रील लाइक करते रहोगे तो बच्चे भी वही करेंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल के राजनीति में एक्टिव रहें, पार्टिसिपेट करें, देश के सब चीज़ों में सवाल करें, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको होना। सवाल पूछने की आदत है लोकतंत्र में जो सबके अंदर होनी चाहिए, मेरा भी ये मानना है कि सवाल पूछे जाते रहना चाहिए। हमारा तो काम ही खैर सवाल पूछना है, बहुत लोग नहीं भी पूछते हैं, तभी ये कह रहे हैं कि भाई इन तक ये जानकारी, जो प्रदर्शन चल रहा है या एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर एक आंदोलन चल रहा है, एक आदमी 18 दिन से अनशन में बैठा है, इसकी जानकारी आप तक कब पहुँची? मेरे तक 3 दिन पहले। 3 दिन पहले पहुँची, और पिछले 2-3 दिन से लोगों तक पहुँच रही है, लोग आ रहे हैं और ये ख्याल आ रहा है कि जाना चाहिए। तो इसीलिए अब तमाम लोग जैसा यहाँ दावा कर रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों में यहाँ तस्वीर कुछ बदली है, और वो बदली तस्वीर ही हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सोनम वांगचुक वहाँ डटे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट लगातार जारी है, लोगों की भीड़ भी जारी है। 20 तारीख को प्रोटेस्ट अब एक मार्च की शक्ल लेगा और यहाँ से जाएगा संसद तक। अब विपक्षी नेता भी जुटने लगे हैं, तमाम नेता आने लगे हैं। अब देखते हैं ये आंदोलन किस दिशा में जाता है, क्या 20 तारीख को वाकई कोई हल निकलता है। सरकार जो अभी तक नहीं आई है सवाल, एक भी सवाल का जवाब देने, किसी से भी संवाद करने, क्या वो आती है 20 तारीख को कोई संवाद जैसी स्थिति बनती है, देखने वाला होगा। नज़र हम बनाए रखेंगे। आगे प्रोटेस्ट की तस्वीर है, आप तक हम पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपको लगता कुछ और दिखाना चाहिए, वही बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।